ससुर ने बहू के साथ में कर लिया। रिश्तों की असली गर्माहट शाम का समय था। सर्दियों की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और कॉलोनी के पार्क में बच्चे खेल रहे थे। उसी समय सीमा अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। सोशल मीडिया पर वह यूं ही पोस्ट पढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक पोस्ट पर जाकर ठहर गई। उस पोस्ट में एक शादीशुदा लड़की ने अपने दिल की बात लिखी थी। उसने लिखा था कि उसके ससुर उसे बहुत स्नेह से रखते हैं। कभी कभी जब वह थकी हुई होती है तो उसके ससुर उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं, उसे बेटी की तरह गले लगा लेते हैं और प्यार से उसका हालचाल पूछते हैं। लेकिन उस लड़की को डर था कि लोग इस बात को गलत समझ सकते हैं, इसलिए उसने अपने मन की उलझन सोशल मीडिया पर लिख दी थी। सीमा उस पोस्ट को पढ़कर कुछ देर तक सोचती रही। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसने धीरे धीरे पूरा पोस्ट पढ़ा और फिर काफ़ी देर तक चुप बैठी रही। सीमा अभी अविवाहित थी। उसने अभी तक शादी का जीवन करीब से नहीं देखा था, लेकिन समाज में होने वाली बातें, रिश्तों के उतार चढ़ाव और लोगों की कहानियाँ उसने बहुत सुनी थी। उसने सोचा, रिश्ते आखिर होते क्या हैं? क्या हर स्नेह के पीछे कोई गलत भावना ढूंढना ज़रूरी है? क्या हर शक को, प्यार को शक की नज़र से देखना सही है? इन्हीं विचारों में डूबी सीमा ने उस पोस्ट के नीचे एक लंबा कमेंट में लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद इस बात को सोशल साइट पर लिखने से पहले थोड़ा सोचती। मैं अभी अविवाहित हूँ, इसलिए शादी के बाद के रिश्तों का अनुभव तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर समझती हूँ कि हर रिश्ते में सम्मान और स्नेह होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी मेरी शादी हो जाए और मेरे ससुर मुझे बेटी की तरह स्नेह दे, मेरे सिर पर हाथ फेरे या मुझे गले लगाकर मेरा हाल पूछे, तो मैं उसे गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के साथ भी तो ऐसा ही व्यवहार करता है। प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर किसी घर में बहू को बेटी जैसा स्नेह मिलता है तो यह उस लड़की की किस्मत भी हो सकती है। सीमा लिखते लिखते अचानक अपने बचपन की बातें याद करने लगी। उसे याद आया कि उसके पिता भी उसे हर दिन स्कूल से लौटने पर गले लगा लेते थे। जब वह बीमार पड़ती थी तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते थे, बेटी जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारी मुस्कान से ही घर में रौनक रहती है। सीमा के मन में एक विचार आया, अगर वही स्नेह किसी और रिश्ते में मिले तो उसे गलत क्यों माना जाए। लेकिन उसी समय उसे एक और घटना याद आ गई, जिसने उसकी सोच को और गहरा बना दिया। कुछ महीने पहले की बात थी। सीमा अपनी कॉलोनी में रहने वाली एक भाभी के घर गई थी। उनका नाम राधा था। राधा भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसलिए कॉलोनी की सभी लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती थी। उस दिन जब सीमा उसके घर पहुंची तो दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी। राधा भाभी अपने पति से झगड़ रही थी। सीमा दरवाजे के पास ही ठिठक गई। अंदर से राधा भाभी की आवाज़ आ रही थी, मैं आखिर हूँ क्या इस घर में? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या तुम मुझे बाज़ार से खरीद कर लाए हो? उनकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। उनके पति चुप थे। राधा भाभी आगे बोली, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस घर में कभी सम्मान नहीं मिला। उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, एक दिन मैं बीमार पड़ गई थी, बुखार से मेरा पूरा बदन जल रहा था, मुझे आराम की ज़रूरत थी,
लेकिन उसी दिन घर में मेहमान आ गए। तुम्हारी माँ ने मुझे आवाज़ दी, राधा जल्दी किचन में जाकर खाना बना लो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे मजबूर होकर किचन में खड़ा होना पड़ा। सीमा यह सब सुनकर सन्न रह गई। राधा भाभी रोते हुए कह रही थी, एक नौकरानी भी जब बीमार पड़ती है तो उसे आराम करने दिया जाता है, लेकिन इस घर में मेरी हालात उससे भी बदतर है। मुझे कभी बेटी या बहू की तरह नहीं समझा गया। सीमा उस दिन चुपचाप वापस लौट आई थी। उस घटना ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था। उसी घटना को याद करते हुए सीमा ने अपने कमेंट में आगे लिखा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि समाज में ऐसे बहुत से घर हैं जहां बहुओं को वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार होती है। कई लड़कियां अपने ससुराल में सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। अगर किसी घर में सास ससुर अपनी बहू की तबीयत का ख्याल रखते हैं, उसे बेटी की तरह समझते हैं और उसके साथ सम्मान से पेश आते हैं, तो वह सच में एक अच्छी बात है। सीमा ने कुछ देर रुककर गहरी सांस ली और फिर आगे लिखा, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब उनमें विश्वास, सम्मान और समझदारी हो। अगर कोई ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह मानता है, उसका ख्याल रखता है, उसे अपनापन देता है, तो यह उस लड़की के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है, क्योंकि हर लड़की को ऐसा स्नेह नहीं मिलता। सीमा के शब्दों में सच्चाई थी। उसने अंत में लिखा, आज के समय में रिश्तों को निभाना आसान नहीं है। छोटी छोटी बातों से गलतफहमियां पैदा हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर रिश्ते को समझदारी और सम्मान के साथ निभाएं। जहाँ प्यार हो वहाँ विश्वास होना चाहिए, और जहाँ विश्वास हो वहाँ रिश्ते मजबूत बनते हैं। सीमा ने आखिर में लिखा, यह सिर्फ एक विचार है, हर इंसान की सोच अलग हो सकती है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। यदि किसी के जीवन से मेल हो जाए तो इसे केवल संयोग समझा जाए। कमेंट लिखकर सीमा ने मोबाइल बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी, रिश्तों की असली खूबसूरती शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार और सम्मान में होती है। और शायद यही बात इस दुनिया को समझने की सबसे बड़ी सीख भी है। ऐसी कहानी सुनने और पढ़ने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।